पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वो हो ही गया। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो अभी सरकारी कर्मचारी आंदोलित हैं, उनका पैसा एनपीएस के तहत काटा जा रहा है और वो शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले साल जून से ही लगातार शेयर मार्केट एक के बाद एक भारी गिरावट को दर्ज कर रहा है और इन सब के बीच में आखिरकार शेयर मार्केट का पूरी तरीके से क्रैश हो जाना सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि बड़े बड़े शेयर धारकों के जो निवेश थे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है और इन सब के बीच में निवेशकों के पैसे भी डूब गए हैं। अब इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लगातार सरकारी कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में डाला जा रहा था और वो पैसा पूरी तरीके से अब ढेर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और आपको बता दें कि हर महीने ये पैसा जाता ही रहेगा शेयर मार्केट में और इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों को जो शेयर मार्केट से लाभ मिलना चाहिए था, वो अब लाभ जो है वो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और तेजी से हमलावर हो गए हैं। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में एनपीएस और यूपीएस के दायरे में नहीं आने वाले हैं। वो ना इसको चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन का लाभ चाहते हैं और किसी भी हाल में वो यूपीएस और एनपीएस दोनों को ही स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का पैसा काट करके शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है और उस शेयर मार्केट में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। लगातार शेयर मार्केट में गिरावटें दर्ज की जा रही। पिछले साल जून से ही शेयर मार्केट की हालत खराब है। रिटर्न के नाम पर भी सरकारी कर्मचारियों को कोई खास सहूलियत मिलने वाली नहीं है। जो पैसा है वो लगातार डूबता चला जा रहा है। इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि लगातार जो बड़े बड़े शेयर धारक हैं उनके भी शेयर सब बर्बाद होते चले जा रहे हैं और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ पीएफआरडीए को घेरना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जब शेयर बाजार ही पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, तो शेयर बाजार जब क्रैश हुआ है तो अच्छा रिटर्न कैसे सरकारी कर्मचारियों को दे सकता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिटायर होने वाले हैं और इसी दरमियान उनको पेंशन भी मिलनी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे और उनकी शेयर मार्केट की हालत आप देख लीजिए तो साफ अंदाजा हो जाएगा कि ये शेयर मार्केट के हालात पर तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बेहद कम मिलने वाली है और उनका भविष्य अधर में अटकने वाला है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी करनी शुरू कर दी है। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि जब उनका पैसा बर्बाद ही किया जा रहा है तो फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को भी तो ब्याज मिलना चाहिए। यानी जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को पैसा निवेश किया जा रहा है उसी हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को ब्याज मिलना चाहिए। यहाँ पर ब्याज में तो सरकारी कर्मचारियों का जो मिलता है वो सरकार कमा रही है और जो कंपनी निवेश कर रही है वो कमा रही है। सरकारी कर्मचारियों को गिना चुना लाभ मिल पा रहा है और उन सब के बीच में जिस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है उसमें लगातार सरकारी कर्मचारियों का ही पैसा झोंका जा रहा है। वो भी सरकार की समर्थित जो कंपनियां हैं उनपे ही पैसा लगाया जा रहा है और सभी के शेयर जो है वो लगातार खराब स्थिति में पहुंचते चले जा रहे, डूबते हुए स्थिति में है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का पैसा ही बर्बाद क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देना चाहिए। लेकिन इतना तो तय हो गया कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ बिगुल फूंक रहे, उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ने वाला है। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की एक बात साफ पता चल चुकी है कि अगर सरकारी कर्मचारी इसी तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे तो उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में भी जुट चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा पैसा लगातार उन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है जो मोटा मुनाफा कमा रही हैं और शेयर मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो उसका नुकसान भी सरकारी कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। इसी तरीके से यूनिफाइड में भी सरकारी कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखना होगा कि जिस तरीके से शेयर मार्केट लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है और उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों की सांसें अधर में अटकी हुई हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अभी तक उम्मीद थी कि उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला करके सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका पहले ही दे दिया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद जो थी वो उस पर पानी फेरते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक बार जाएगा वो जिंदगी भर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ही रहेगा, दोबारा वो स्विच नहीं कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ एनपीएस का पैसा लगातार डूबता जा रहा है तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सही बताने की कवायद में जुटी हुई है और लगातार सरकारी कर्मचारियों को लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट के गिरते हालात ने साफ तौर पर जानकारी दे दी है कि अब शेयर धारकों के तो पैसे डूब ही रहे हैं, साथ ही साथ
साथ उन सरकारी कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई भी डूबने की कगार पर है, जो लगातार अपना पैसा कटवा करके उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छा खासा रकम मिलेगा, जिसके नाते से उनका जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन अब वो सरकारी कर्मचारियों का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों का मानना है कि जिस तरीके से मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ है, उसके बाद मार्केट को अपनी पटरी पर लौटना, निवेशकों के पैसे को ब्याज सहित दे पाना सरकार के लिए भी और खासकर शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। अब देखना ही होगा कि सरकार इस मामले को कैसे मैनेज करती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।